Good morning, my dear students. I have already sent you the video for the chemical properties of metals. मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वीडियो मैंने आपको भेजी थी. देखिए, अभी जिन लोगों ने वीडियो देख ली है उनको थोड़ा सा अबव स्टैंडर्ड लगी होगी, बट इफ़ यू विल सी द वीडियो केयरफुली यू विल ऑब्जर्व समथिंग एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर क्लास 10th, क्योंकि 8th क्लास का जो सिलेबस है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर 10th से मैचिंग करता है. तो अगर आपने अभी उस वीडियो को अच्छे से देखा तो आपको 10th क्लास में हेल्पफुल जरूर होगा. तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे जो हमारा नया टॉपिक है, दैट इज पेज नंबर 63, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? देखिए, यहाँ पर वर्ड से क्लियर हो रहा है, द मीनिंग इज क्लियर फ्रॉम इट्स वर्ड. किस तरीके से क्लियर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब किसी को डिस्प्लेस किया गया. तो इसमें देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम वाले को उसके कंपाउंड के साथ क्या करेगा, उसके जो सॉल्ट है उसके साथ क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा. मगर ये कब होगा? इट विल बी इन द केस व्हेन द मेटल इज हाईली रिएक्टिव. देखिए यहाँ पर आई विल ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. सपोज ए इज अ मेटल एंड बी सी इज अ मेटल सॉल्ट. मेटल सॉल्ट के मतलब कोई कंपाउंड है, ठीक है. ए और बी यहाँ पर मेटल है. इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, अगर ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ए विल डिस्प्लेस बी फ्रॉम द कंपाउंड बी सी एंड इट विल मेक ए सी. ये क्या बना लेगा? ए सी एक कंपाउंड बना लेगा और बी अलग निकल जाएगा. इज इट क्लियर टू यू? सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मगर इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? दैट ए विल बी मोर रिएक्टिव देन बी. जब ये जब भी काम करेगा जब ए जो है वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव होगा. यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन लेते हैं हम, FeSO4 सॉरी Fe प्लस CuSO4. CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट यहाँ पर है, ठीक है. तो Fe जो है, जो आयरन है, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. अब कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी एक सीरीज है, मगर मैं आपको ऐसे जनरल बताऊं तो देखिए, आयरन में रस्टिंग जल्दी होगी या कॉपर में? तो रस्टिंग किस में जल्दी होगी? आयरन में. तो जिसमें जल्दी रस्टिंग हो रही है इसका मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो जल्दी रिएक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब आयरन अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, इट विल फॉर्म FeSO4 प्लस Cu. Cu क्या होगा? अलग निकल जाएगा और FeSO4 हमें सॉल्यूशन में मिल जाएगा. इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. वी विल टेक द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. हम यहाँ पर CuSO4 का सॉल्यूशन लेंगे. जब स्कूल रीओपन हो जाएंगे वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट. ओके. सो और इसमें क्या करेंगे? आयरन की नेल को डिप करेंगे, आयरन नेल, ठीक है. इसका मतलब Fe को डिप करेंगे. तो यू नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो ये सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देगा और ये जो सॉल्यूशन अंदर बच रहा है ये बाद में हो जाएगा फेरस सल्फेट का, FeSO4 का हो जाएगा. और जो कॉपर होगी वो यहाँ पर इसके, देखिए जो कॉपर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी आयरन की नेल के ऊपर. क्लियर है? तो इस तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट होगा. आई विल ट्राई टू सेंड यू द वीडियो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. हियर वन एग्जाम्पल इज गिवन टू यू. कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था उसी. देखिए नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? देखिए, इट इज़ अ सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. ये मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताई है डेफिनेशन कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है. इट इज़ अ सीरीज इन विच द मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. यहाँ पर देखिए एक बार पढ़ लेते हैं. मेटल्स रिएक्ट एट डिफरेंट रेट्स विद एयर एंड वाटर. सभी का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होने की स्पीड है वो क्या है? डिफरेंट है. जैसे कि कॉपर देर में करता है, गोल्ड उससे भी ज़्यादा देर में करता है और आयरन इन सबसे तेजी से रिएक्शन करता है. बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज मेटल्स आर अरेंज्ड इन द सीरीज एज गिवन इन टेबल 4.3. द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट metal is placed on the top
ऑफ द सीरीज बट द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पर देखिए वही बात होगी, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो उसको टॉप पर रखा गया है, जो लीस्ट रिएक्टिव हो वो नीचे की तरफ रखा गया है। दिस सीरीज इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। इसी सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये जो मैंने अभी आपको बताई थी, इट इज अ सीरीज इन विच द मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये वो सीरीज है जिसमें मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया। अब यहाँ पर टेबल दे रखी है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन जिंक, आयरन, टिन, लेड, उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ बॉर्डर लाइन। नेक्स्ट कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। नॉलेज डेस्क में देखते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम बीइंग अनरिएक्टिव डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर, इवन डाइल्यूट एसिड्स। जो गोल्ड और प्लेटिनम देखिए, जो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल हैं ये सारे कैसे हैं, ये बहुत ही कम रिएक्टिव वाले हैं, तो ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। हाइड्रोजन अ नॉन मेटल इज इंक्लूडेड इन दिस एक्टिविटी सीरीज because it behaves like a metal in most chemical reaction as the hydrogen ion has a positive H plus like other metals। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए बोला गया कि नॉन मेटल है, तो उसके बाद भी इसको मेटल की सीरीज में फिक्स किया गया। तो मैं बता दूं आपको, हाइड्रोजन के बारे में अभी भी बहुत सारे डाउट बने हुए हैं, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह और कुछ नॉन मेटल्स की तरह शो करता है। नाउ कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन, क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे देखेंगे। लस्टर, लस्टर का मतलब होता है चमक। तो मेटल्स में क्या होता है, गुड लस्टर होता है। नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, शाइनी अपीयरेंस नहीं होगी, तो लस्टर हो जाएगा डल। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब बताया था टू मेकिंग या टू ड्रॉन अ मेटल इनटू थिन वायर्स, किसी वायर्स में चेंज करने को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। तो मेटल्स का जो नेचर होता है वो डक्टाइल होता है, जबकि नॉन मेटल्स का नेचर नॉन डक्टाइल होता है। नेक्स्ट मैलिएबल, मैलिएबिलिटी क्या थी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, वो थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सके। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मैलिएबल होंगे, वही मेटल्स जो है वो मैलिएबल होंगे। ब्रिटलनेस, नॉट ब्रिटल, जनरली ब्रिटल, ब्रिटल, ओके। हीट कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वायर्स में यूज होता है मेटल्स का, नॉन मेटल्स का यूज नहीं होता, तो ये बैड कंडक्टर्स हो जाएंगे। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है मगर वायर्स में इसको बनाने में इसका यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेबल। हार्डनेस की बात करें, जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम। ये जो सोडियम और पोटेशियम है इनको हम नाइफ के थ्रू भी कट कर सकते हैं। वहीं नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। डायमंड देखिए कई फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट भी डायमंड की फॉर्म है, डायमंड भी कार्बन की ही फॉर्म है। तो डायमंड जो फॉर्म है कार्बन की, इसमें ये हार्ड नहीं होता, सॉरी हार्ड होता है, बाकी में सॉफ्ट होता है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो मोस्टली सॉलिड होते हैं मेटल्स, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी सभी कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। जनरली सॉलिड्स एंड गैसेस, जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड होंगे, और गैसेस, गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। हमारे आसपास हम कोल को देख लें, वुड को देख लें, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं और जनरली सॉलिड और गैसेस में। एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये याद रखना कि ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। सोनोरिटी, हाई सोनोरस, व्हेन दे स्टक दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। सो दीज वर द डिफरेंस था यहाँ पर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और हमारा क्विक रिवीजन भी था। टुमारो वी विल कंपेयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, तो यहाँ पर इनका भी क्विक रिवीजन हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।